नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर पर मारे छापे, करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बारे में काबिल एतराज पोस्ट, गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर संजय रावत का पीएम को खत, दहशतगर्दी और खेल एक साथ होने पर सख्त रद्द-ए-अमल। खेलों के मामले पर ना हो सियासत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए मैच, मरकजी वजीर रामदास उठावले का बयान। अब खबरें तफसील से। अनिल अंबानी की मुश्किलें मुसलसल बढ़ती जा रही। ईडी के बाद अब सीबीआई 17,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकम और अनिल अंबानी से जुड़े मुकाम की तलाशी ली। सीबीआई की टीम हफ्ते की सुबह 7 बजे से अनिल अंबानी के घर पर छापामारी के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह है कि सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ मुबैना तौर पर बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस धोखाधड़ी की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का दावा है। सोशल मीडिया पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में काबिल एतराज पोस्ट करने पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ गढ़चिरौली से बीजेपी एमएलए मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि तेजस्वी यादव ने मुबैना तौर पर एक्स पर पीएम के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट शेयर की थी। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एफआईआर से नहीं डरते। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र अब तो जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं लोगों को। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, जिसमें हिंदुस्तान को आइंदा एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से खेलने की इजाजत देने के हुकूमती फैसले की मजम्मत की। अपने खत में रावत ने वजीर-ए-आज़म के लिए तीखे सवालात किए। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ खेलों के ताल्लुकात को किस तरह जायज करार दे सकती है, जबकि वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्टी की भूमिका हमारी नहीं है। हमारी भूमिका तो स्पष्ट है। टेररिज्म और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। टेररिज्म और जब ये बात हुई है तो हमने, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई में हो, हमने वो जो स्टेडियम के पिच उखाड़ दिए। अगर अभी इस प्रकार का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच इंडिया में होता है, ये करने की हिम्मत रखेंगे महाराष्ट्र में या देश में, तो हमारी भूमिका वही रहेगी। हम अंदर घुस जाएंगे स्टेडियम में, हमारे शिव सैनिक, और मैच होने नहीं देंगे। अब ये कहाँ कर रहे हैं? देश के बाहर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ दुबई में कर रहे हैं। क्रिकेट का मुखिया कौन है देश में? अमित शाह और उनका बेटा है। सबसे ज्यादा बीटिंग चीटिंग ऑनलाइन कहाँ चलती है? क्रिकेट में चलती है। तो ये पैसे का, गैम्बलिंग का खेल दुबई में बीजेपी सरकार कर रही है। सब उनका पैसा वहां इन्वेस्ट है। हमारी आक्रोश महिलाओं का, जिनका सिंदूर उजाड़ गया, वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, और आप उनसे क्रिकेट खेल रहे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो पानी और क्रिकेट एक साथ चलेगा मोदी जी?
शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब तक धिक्कार का एक सुर नहीं निकला है। अगर ये और किसी की सरकार होती और क्रिकेट खेल जाते तो ये सब लोग बीजेपी के सड़क पर आकर नंगे नाचते हमारे खिलाफ। महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम पर जिसने धब्बा लगाया है, शिंदे बिंदे जो लोग हैं, बाला साहब। शिवसेना यूपीटी की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और नशरियात रोकने के लिए इत्तलात व नशरियात और आईटी के वजीर को खत लिखा है। सोशल मीडिया पर खत का इश्तिराक करते हुए रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वो उम्मीद करती है कि हुकूमत वही करेगी जिसकी मुल्क को अपनी हुकूमत से तौक़े है। तो वो हमसे बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का जब तक इनका आतंकिस्तान से पाकिस्तान वापस नहीं बनते हैं। हमें ना इनके इनविटेशन की जरूरत है, ना इनसे डायलॉग की जरूरत है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हमारे देश को एक कड़ा कदम बाय कॉलिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच एशिया कप में करना ही चाहिए। मैंने एक चिट्ठी लिखी है जहां पे मैंने कहा है कि ये लोग पैसा जो कमाते हैं, जो 140 करोड़ की जनता के बिलीफ के खिलाफ कमा रहे हैं, तो कोई भी उसका लाइव प्रसारण हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसको मेटी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। वहीं दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह और मरकजी वजीर रामदास उठावले ने कहा कि खेलों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए। संजय राउत बयान हमेशा देने में एक्सपर्ट है और वो आरोप लगाने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जो मैच अगर हो रहा है तो खेलों में मुझे लगता है कि राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पहलगाम में जो भी मतलब हमला हुआ था उसमें 26 हमारे लोग मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी और बाद में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हुआ था, आतंकवादियों को अड्डे उद्ध्वस्त करने का भी काम हुआ था। तो मुझे लगता है कि पहलगाम के हमले का तो सब लोगों ने निषेध किया ही है, लेकिन संजय राउत जी और कांग्रेस पार्टी और बाकी के अपोजिशन ने हमेशा सवाल उठाए उसके संबंध में। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, मैच होना चाहिए अगर हो रहा है तो, और उस मैच का विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में मुनक्किदा रक्षाबंधन के प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान और पार्टी की महिला मोर्चे की सदर चित्रावाग समेत दिगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने कई शुरा में तोहफे तकसीम किए। विकासाची वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळते। या प्रत्येक देशाला हे लक्षात आलं की त्यांच्या लोकसंख्येतला 50% जो हिस्सा आहे, ज्या आमच्या महिला आहेत, यांना मानव संसाधनामध्ये परिवर्तित करून देशाच्या मुख्यधारेमध्ये आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये आणलं तर आपल्या विकासाची गती दुपटीने वाढेल। आणि जेव्हा त्यांनी ते केलं त्यावेळी ते विकसित अर्थव्यवस्थेकडे गेले आणि ते देश खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले। आता तीच वाटचाल भारताची सुरू झालेली आहे आणि पुढच्या 20 वर्षांमध्ये भारत जगातली पहिली किंवा दुसरी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आणि त्या संपूर्ण वाटचालीमध्ये तुमची सर्वांची भागीदारी ही अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापुर में जुमे की रात देर गए पुरतशद्दुद झड़प देखने में आई जब सिद्धार्थनगर इलाके में दो ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला किया। तसादुम के दौरान पथराव, आतिशजनी और तोड़फोड़ की गई, जिससे तकरीबन 10 अफराद जख्मी हो गए। राजीव बक्सवार फुटबॉल क्लब के 31 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। तकरीब के लिए लगाए गए फ्लेक्स, बैनर्स, पोस्टर्स और साउंड सिस्टम ने मुकामी बाशिंदों को नाराज किया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सीपीआर अस्पताल के करीब 2 बरादरियों के दरमियान गलतफहमी की वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
कार्रवाई की। योगेश कुमार ने कहा कि हालात अब पुरअमन हैं। दोनों बिरादरियों के सीनियर रहनुमाओं ने भी अमन बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दे और पुरअमन रहे। उन्होंने झूठी खबरें फैलाने वालों को इंतबाह दिया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में दो समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है उसमें विश्वास न रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं। दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है और सब समाज को आह्वान है कि मुंबई में बीएमसी की जानिब से एक म्यूनिसिपल स्कूल की निजकारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस एमपी ने कहा कि पार्टी कारकुनों ने मालवानी टाउनशिप स्कूल की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में इलाके के गरीब और मुतवस्सित घरानों के तलबा बड़ी तादाद पढ़ती है। वर्षा गायकवाड़ ने पूछा कि बीएमसी सस्ती और मेयारी तालीम फराहम करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे दस्तबरदार हो सकती है। ये आइन के तहत दी गई तालीम के हक की खिलाफ वर्जी है। इस एहतजाज में रुकन असेंबली असलम शेख भी मौजूद थे। महानगर पालिका से बना हुआ, पैसे से बना हुआ स्कूल, गरीब बच्चों के लिए बना हुआ स्कूल आप किसी और को देने का काम करें, ये सही नहीं है। और आज हम मिल रहे हैं सब वाले हम शिवसेना यूपीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ सतहों पर बदउनवानी के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये सभी चाहते हैं कि राजनीति में क्लीनलीनेस आए और जो राजनेता हैं वो भ्रष्टाचारी से दूर रहे। पर साथ ही साथ जो सरकार ने वादा किया था 2014 के बाद कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो उसमें बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर लेवल ऑफ सरकार में हो रहा है वो स्पष्ट होता जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात देश को, वो भी एक जुमला थी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाला गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से चल रहा है, उसी के साथ साथ एक ऐसा कानून लाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है कि वो जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको गद्दी से हटाकर अपनी सरकारें बिठाकर उनकी पार्टियों को तोड़ेंगे, उनकी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो वन नेशन वन पार्टी का जो एजेंडा रहा है, जो जेपी नड्डा जी ने इलेक्शन लोकसभा के टाइम पे कहा था, वो लागू करने का काम हो रहा है आइदर थ्रू इलेक्शन कमीशन और बाय ब्रिंगिंग इन एक्ट्स लाइक दिस। इट्स शेमफुल। जेपीसी में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। ये प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, इलेक्टेड डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कि जनता जो वोटर्स जो डिसाइड करते हैं कौन उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके खिलाफ ये कानून आ रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही सरकार में कम है, तो ये जो एजेंडा भ्रष्टाचार के आड़ में विपक्ष को कम करने की कोशिश की जा रही है वो स्पष्ट होता जा रहा है। रियासती वजीर और मुंबई बीजेपी के सदर आशीष शिलर का कहना है कि मराठी और कोंकण के लोग जो गणेश उत्सव मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं, हमने उनके लिए 550 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया है। लोग इससे खुश हैं। आशीष शिलर ने कहा, हम 25 अगस्त को एक खुसूसी ट्रेन का भी इंतजाम करेंगे। मराठी और कोंकणवासी अपने गांव में गणेशोत्सव का आनंद मनाने जाते हैं, उसके लिए 550 से भी ज्यादा बसेस आज, कल और कल यहां से पूरी सेवा में हमने व्यवस्था की है। उसको लेकर गणेशवासियों में बहुत खुशी का आनंद भी है, महसूस भी हो रहा है। एक स्पेशल ट्रेन 25 तारीख को हम छोड़ रहे हैं। 347 स्पेशल ट्रेन के राउंड्स भी केंद्रीय रेलवे मंत्रालय से बात करके हमने किए।
बॉलीवुड अदाकार रजा मुराद इन दिनों अपनी मौत की झूठी खबर पर चर्चे में है। जुमे को सोशल मीडिया पर उनकी वफात से मुतालिक एक फेक पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसने न सिर्फ इनके मद्दाहों को परेशान कर दिया बल्कि खुद रजा मुराद और इनके अहले खाना को भी जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। इस वाक़े से नाराज होकर उन्होंने मुंबई के अंबुली पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है। रजा मुराद ने एक वीडियो और बयान के जरिए वाज़ेह किया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और बाकायदे हयात है। हाँ, कुछ हमारे ऐसे शुभ चिंतक हैं जो नहीं चाहते, हमारी जिंदगी शायद उनको खटक रही है, तो उन्होंने ये मेरे मरने की पोस्ट डाल दी है, श्रद्धांजलि दी है मुझे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मुझे श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं है। बाकायदा उन्होंने मेरी बर्थडे भी लिखी है और मेरा जन्मदिन और मेरा मरण दिन दोनों लिखा है। ये एक बहुत सीरियस बात है। मेरा गला, मेरी जबान, मेरे होंठ सूख गए क्लैरिफिकेशन देते हुए कि मैं जिंदा हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं जीवित हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबर फैली है और दुनिया के कोने कोने से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और ये जो खबर छपी है इसकी कॉपी लोग भेज रहे हैं मुझे। तो ये जो भी है बंदा, ये लगता है बहुत ही घटिया सोच है इसकी, बहुत छोटा बंदा होगा जो शायद जिंदगी में आज तक कभी कुछ कर नहीं पाया। नासिक में मराठी जुबान के मामले पर झगड़े की खबर है। बताया जा रहा है कि एमएनएस कारकुनों ने मराठी ना बोलने वाले शख्स को थप्पड़ मारा। बाद में पुलिस ने जिमन में केस दर्ज कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद हुई बहस ने जबानी तनाजे की शक्ल इख्तियार कर ली। भिवंडी शहर के वंचालपट्टी नाका पर सिराज अस्पताल के करीब पेश आए एक हादसे में डॉक्टर नसीम अंसारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर नसीम अंसारी अपनी स्कूटी से गुजर रहे थे कि एक गड्ढे की वजह से उनकी गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में डॉक्टर नसीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने सड़कों की खस्ताहाली को आया कर दिया। आखिर में हेडलाइंस। सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर पर मारे छापे, करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बारे में काबिल एतराज पोस्ट, गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर संजय रावत का पीएम को खत, दहशतगर्दी और खेल एक साथ होने पर सख्त रद्द-ए-अमल। खेलों के मामले पर ना हो सियासत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए मैच, मरकजी वजीर रामदास उठावले का बयान। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।